हेलो दोस्त, जय श्री कृष्णा। आज हम दिल की बातें में एक किस्सा प्यार है का पार्ट 3 आप सबको सुनाना चाहते हैं। तो सुनिए। प्यार तो प्यार है, बस हो जाता है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? ट्रेनिंग के बाद 1 साल तक हमारे उनसे अच्छे से बातचीत करना, मैसेज करना हो रही थी। पर जब से उनको पता चला मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, वो मुझे इग्नोर करने लगे। मुझे मैसेज करना और कॉल करना छोड़ दिए। शुरू से ही उनको कॉल करने से मैं डरती थी, इसीलिए ज़्यादातर मैसेज में हमारी बात होती थी। फिर मैं डायरी लिखना शुरू की। उनसे मेरे दिल की बात मैं कह नहीं पाती थी, इसलिए डायरी के जरिए उनको बताना चाहती थी। दोस्तों, जब भी मैं डायरी लिखती थी, मेरे आँखों के आंसू डायरी के पन्नों को भिगो देती थी। जब मैं उनसे मिलने जाती थी, उनसे कुछ बात कर नहीं पाती थी। अपने सर को नीचे करके बैठती थी, बस उनको थोड़ी सी देखने के लिए उनके पास जाती थी। उनके पास होती तो कुछ बात नहीं कर पाती थी। जब वहां से आ जाती थी, बहुत रोती थी। उनके पास होती तो रोना नहीं आ रही थी। वहां से उठकर चले आने से ना जाने क्यों इतनी रोती थी, ना जाने ऐसे क्यों होती थी। एक दिन मैं उनके पास डायरी लेकर गई थी और उनसे कही, पढ़ने के बाद इस डायरी को जला दीजिएगा। मैं हमेशा उनके बर्थडे में उनको गिफ्ट देती थी। ऐसे ही एक दिन उनसे फोन में बात करती थी। उनसे बोली, कल हमारी बर्थडे है, आप हमें क्या गिफ्ट देंगे? वो बोले, बोलो ना, तुम्हें क्या चाहिए? मैं हंसकर बोली, नहीं नहीं, ऐसे ही मजाक की थी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर से वो बोले, बोलो ना क्या चाहिए? मैं बोली, मना तो नहीं करोगी? वो बोले, नहीं। मैं उनसे बोली, वक्त आने पर मांगूंगी। वो बोले, क्यों, ऐसा क्या मांगोगे? मैं उनसे बोली, डरो मत, कोई सोना चांदी आपसे नहीं मांगूंगी। दोस्तों, मेरी प्यार इतनी बढ़ चुकी थी, मैं जहाँ भी जाती थी, ऑफिस हो या कोई फंक्शन, हर जगह उनको ही मेरी नज़र ढूंढती थी। काश वो कहीं नजर आ जाए, पर वो कहीं दिखाई नहीं देते थे। मैं जब पूजा करने बैठती थी, कान्हा जी के चेहरे में मुझे उनके चेहरे नजर आती थी। मैं हर दिन कान्हा जी के चरणों में उनके नाम की सिंदूर चढ़ाती थी। वो हमेशा खुश रहे, यही दुआ मांगती थी। आज भी उनके नाम की सिंदूर मैं कान्हा जी के चरणों में चढ़ाती हूँ। वो खुश रहे, यही दुआ करती हूँ। वो बहुत अच्छे इंसान थे, इसीलिए तो उनसे हमें प्यार हुई। वो हमेशा हमें समझाते थे। वो हमेशा हमें समझाते थे, तुम इतनी मुझसे प्यार क्यों करते हो? वो हमसे हमेशा चिढ़ते थे, मैं क्यों उनसे इतना प्यार करती हूँ, उनको भूल क्यों नहीं जाती हूँ। उनको कौन समझाए, जिनको जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उनको कैसे भुला दे। उनको मेरे दिल में भगवान की स्थान दे चुकी थी। वो हमेशा समझाते थे,
तुम्हें मुझ पर इतने अभिमान क्यों है? मैं उनसे मुस्कुरा कर ये कहती थी, अपनों पर ही तो अभिमान किया जाता है। उनके याद में हमेशा रोना उनको पसंद नहीं था। एक दिन ऐसे ही संडे की दिन थी। उस दिन मेरी बर्थडे थी। वो उस दिन मुझसे 1 घंटा बात किए। ये बहुत बड़ी बात है। वो उस दिन मुझसे 1 घंटा बात किए। हमारी जब भी फोन में बात होती थी 10 या 15 मिनट से ज्यादा बात नहीं होती थी। बस फॉर्मेलिटी, कैसे है, क्या करते हैं, क्या खाए, ऐसे ही। फिर फोन बंद हो जाती थी। वो मुझे फोन ज्यादा नहीं करते थे। मैं ही कभी कभी उनको फोन करती थी, क्योंकि प्यार मुझे उनसे हुई थी, उनको मुझसे नहीं। ये हमारी वन साइड लव थी। ये हमारी वन साइड लव थी। उस दिन वो मुझसे बहुत प्यार से बातें किए और मुझे बहुत समझाए। मुझसे बोले, तुम हमेशा रोती हो और मुझे दोष देते हो। मैं क्या करूं? अगर तुम्हें कुछ हो जाएगा तो, तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हारे पास मैं नहीं बैठूंगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ देंगे। ये पल सबके जिंदगी में आती है। सबको किसी ना किसी से प्यार होती है, पर सबको नहीं मिलती। तो मुझे भूल क्यों नहीं जाती और शादी कर लो। परिवार होगा तो सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसे किसी को अपना कह दे, दिल में कोई और, दिमाग में कोई और। वो मुझे प्यार तो नहीं करते थे, पर रिस्पेक्ट बहुत करते थे मेरी। अगर मैं एक मिस कॉल कर दूं तो वो मेरी कॉल को इग्नोर नहीं करते थे। रिटर्न कॉल करके क्या हुआ बोलकर 2 मिनट मुझसे बात करते थे। उनकी ये आदत हमें बहुत अच्छी लगती थी। एक बार हम सब शिरडी गए थे। एक बार हम सब स्कूल टीचर मिलकर शिरडी गए थे 6 दिन की छुट्टी लेकर। सब बहुत खुश थे, एंजॉय करते थे, पर मैं बहुत उदास रहती थी। पूजा करते हुए बाबा से मैं रो रो कर ये मांगी, बाबा मैं क्या करूं? मैं ऐसे इंसान से प्यार कर बैठी जो आसमान का चांद है। मुझे कभी नहीं मिलेंगे। मैं उनको भूल नहीं पाती हूँ। उनके बिना जी नहीं पाऊंगी। बाबा, वो मुझसे शादी ना करे कोई बात नहीं, पर ऐसे कोई चीज वो मुझे दे दे जिससे मैं उनके नाम से सारी जिंदगी उनकी याद में जी सकूं। आज भी याद है, हमें आज भी याद है वो दिन। जब भी उस दिन को याद करते हैं आंखों में आंसू आ जाती है और होठों से छोटी सी मुस्कान खिल जाती है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे उनसे प्यार हुआ। अगस्त 7, 2013 की ये बात है। उस दिन मेरी जिंदगी की सबसे खास दिन थी। उस दिन मैं उनसे मिलने गई थी। उस दिन वो रेड व्हाइट कलर की टी शर्ट पहने थे। बहुत खूबसूरत दिखते थे। हमेशा वो मुझ पर चिढ़ते थे, पर उस दिन वो मुस्कुरा कर मुझसे बोले, मैं आज तुम पर बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। तुम्हें जो बात करना है कहो। मैं उनसे बोली, हमेशा मैं क्यों आपसे बात करूंगी? आज आप कुछ बात कीजिए। मेरी बात सुनकर वो बोले,
मैं तो तुम्हारी बात के आंसर देता हूँ ना। दोस्तों, वो हमेशा मुझसे सुनना चाहते थे। वो हमेशा मैं कुछ कहूँ यही सुनना चाहते थे और वो चुप रहते थे। उनके ये बात सुनकर मैं रो पड़ी और उनसे बोली, आप हमेशा मुझे रुलाते हैं। मेरी रोना देखकर वो चेयर से खड़े होकर बोले, अरे बाबा रोना नहीं, कोई आ जाएगा तो। फिर वो मुझे बोले, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। फिर वो मुझसे बोले, तुम ही बताओ मैं क्या करूं। वो उनके दिल पर हाथ रखकर मुझसे बोले, तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो फीलिंग्स है, मेरे दिल में इस जन्म में वो फीलिंग्स नहीं आएगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, मैं तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मुझ पर बहुत सी लड़कियां मरती हैं, पर मेरे क्लिनिक के सीढ़ी के ऊपर कोई पैर नहीं रख पाएंगे। पर मैं तुम्हें आने देती हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करता हूँ। दोस्तों, हम जिन्हें चाहते हैं उनके प्यार चाहे कम हो पर रिस्पेक्ट हो, ये प्यार से भी बढ़कर है। और क्या चाहिए हमें? मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, उनके मन में मेरे लिए रिस्पेक्ट है। उस दिन मैं उनसे बोली, इस जन्म में आपके सिवा किसी और से मैं शादी नहीं करूंगी, पर मैं जहां भी रहूंगी ये सोचूंगी मेरी भी कोई हो, मेरी भी कोई है, उनके लिए मैं जीती हूँ। उस दिन मैं उनको एक चीज मांगी और उनसे बोली, क्या आप मुझे ये चीज दे सकेंगे? और उनसे बोली, क्या आप मुझे ये चीज दे सकेंगे? मेरी बात सुनकर वो बोले, हाँ। मेरी बात सुनकर वो हाँ बोले। बाबा से मांगी हुई मुराद मेरी पूरी हो गई। अगर थोड़ी सी भी प्यार उनके मन में ना हो तो वो हाँ कभी नहीं करते। प्यार से बढ़कर रिस्पेक्ट प्यार ही है। मैं उनसे बोली, क्या आप अपनी खुशी से ये देना चाहते हैं? मेरी बात सुनकर वो बोले, रास्ते में बहुत सारे लड़के आ जाते हैं, क्या सबको दे देती हूँ? तुम्हारे बारे में कुछ सोचता हूँ, इसीलिए हाँ करता हूँ। उनके ये बात सुनकर मेरे दिल में प्यार से बढ़कर पूजा के स्टार वो बना दिए। बस और क्या था, उनके चरणों को प्रणाम कर आशीर्वाद ली और उनसे कही, आप जहाँ भी रहे खुश रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो गिफ्ट वो मुझे सितंबर 10, 2013 को दिए थे। दोस्तों, प्यार में इतने इमोशनल नहीं होना चाहिए। मेरी प्यार इतनी ऊंचाई तक पहुंच चुकी थी। एक दिन मैं उनसे कही थी, आप हमसे शादी मत कीजिए, कोई बात नहीं, पर आपके घर में हमें नौकरानी रख लीजिए, हम आपको देख तो पाएंगे। हमारी ये बात सुनकर उनके आंखों में आंसू आ गए थे। हेलो दोस्त, एक कैसे प्यार है का पार्ट 4 और एक एपिसोड में आपको सुनाएंगे। थैंक यू।